हेलो एवरीवन, आंख वन कहने तो में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कला के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, चित्रकार जयशंकर मिश्र के संबंध में गलत कथन है। इनका जन्म 1936 ईस्वी मिर्जापुर में हुआ है, ये भी सही है। इनका जो जन्म हुआ है वो 1936 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ, जयशंकर मिश्र का। वर्ष 1961 और 1962 ईस्वी में बाघ गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई, तो ये ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन गलत है। 1961 और 1962 ईस्वी में इन्होंने बाघ की गुफाओं चित्र की प्रतिलिपियां नहीं बनाई थी, अजंता गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी। ठीक है। इनकी प्रमुख पुस्तक एशियंट इंडियन डिजाइन टेक्सटाइल है। और फोर्थ ऑप्शन है मैया मैया में तो चंद्र खिलौना लहियो प्रमुख चित्र, ये इनका प्रमुख चित्र है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है गलत है और यहाँ पे गलत कथन चुनना था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, देखो मेरे लैपटॉप में टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं पेन की इंक शो नहीं हो पा रही है। कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि आप टिक किया करो टिक किया करो, वो इंक शो नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ इसमें। तो मैं ऐसे ही आपको आंसर बता देती हूँ, प्लीज इसको आप नोट करते जाइएगा। और इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जयशंकर मिश्र के संबंध में, इनका जो जन्म हुआ था 1936 ईस्वी मिर्जापुर में हुआ था, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करी था वो BHU से करी थी। चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। सबसे ज्यादा इन्होंने टेम्परा माध्यम में काम किया है। ठीक है, भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, अनेक म्यूरल पेंटिंग्स बनाई हैं इन्होंने। इनकी कृतियां हैं जैसे नृत्य नृत्य महाकाली जो टेम्परा में बनी है, कार्तिकेय जो टेम्परा में बना है। ठीक है, और एक मयो मयो में तो चंद्र खिलौना लहियो, ये भी इनका एक प्रमुख चित्र है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रफुल्ल मोहंती के चित्रकला पर नवतांत्रिक कला का प्रभाव था। सेकंड ऑप्शन है प्रफुल्ल मोहंती चित्रकार के साथ साथ वीणा वादक के रूप में भी जाने जाते हैं। ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन गलत है। वो चित्रकार के साथ साथ एक लेखक भी है, वीणा वादक और नहीं है, लेखक के रूप में जाने जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रफुल्ल मोहंती की पुस्तक है माई विलेज माई लाइफ, ये विपेज नहीं है, ये ब्लेज है। ठीक है, तो माई विलेज माई लाइफ ये इनकी प्रमुख पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है। जो उनका जो जन्म हुआ 1936 जाजपुर में हुआ है, ये फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। ठीक है, तो वो वीणा वादक नहीं, लेखक के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ हमें यहाँ पे गलत कथन चुनना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और प्रफुल्ल मोहंती के बारे में और जान लेते हैं। ये चित्रकार के साथ साथ लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी चित्र हैं जैसे बिंदु हो गई, सृष्टि हो गई, और दोनों ही चित्र जो है कागज जल रंग माध्यम में बने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये किसका कथन है कि मैं सत्य अर्थ में कोई चित्रकार नहीं हूं, हो सकने की संभावना भी कम है, परंतु मैं बचपन से ही रंग और रेखाओं के प्रति मेरा बसा ही आकर्षण रहा, जैसे कविता का। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में है, गंगेंद्र नाथ टैगोर है, महादेवी वर्मा, और इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तीनों ही जो हैं एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और तीनों ही तीनों ने कला की शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, एकेडमिक शिक्षा प्राप्त नहीं करी है, स्वही शिक्षित कलाकार हैं, तीनों स्वही शिक्षित कलाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो बात की गई है कविता से रिलेटेड, तो गंगेंद्र नाथ तो है नहीं, इन्होंने लेखक नहीं है, कविता कवि नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा में से जो राइट आंसर होगा वो महादेवी वर्मा है, ये महादेवी वर्मा का कथन है। ठीक है, और इनका जो महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ है वो 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त करी है इंटर से लेकर स्नातक का जो की है वो इलाहाबाद से ही की है। 1966 में इनकी महादेवी वर्मा जी के पति की मृत्यु हो जाती है, और उस अपनी पति की मृत्यु के बाद ये सन्यासी बन जाती है, सन्यास ग्रहण कर लेती है और सारा जीवन अपना सन्यास में बिता देती है।
मिरर में अपने फेस नहीं देखना सफेद साड़ी में, ये बहुत बड़ी बात है इनकी, महादेवी वर्मा जी की, कि इन्होंने मिरर भी नहीं देखा पूरा जीवन आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड। ठीक है, तो इनकी जो कविता है, जैसे निर्जा होगी, निहार हो गई, सांग गीत हो गया, तो ये इनकी कविता रही है, प्रमुख कविताएं। इनकी जो चित्र की बात करें तो दीप शिखा इनका प्रमुख चित्र है, जो जल रंग माध्यम में बनाया है इन्होंने, और ये कहाँ पे सुरक्षित है, इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुर्सी पर बैठा उल्लू शीर्षक चित्र किस चित्रकार का है? जी आर संतोष का, भूपेन खक्कर का, अविनाश चंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का। कुर्सी पर बैठा उल्लू जो शीर्षक चित्र है, ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ है वो 1925 ईस्वी बस्ती में, बस्ती जिला में उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये कला से संबंधित की बात करें तो इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करी है वो इलाहाबाद से करी है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इनके गुरु कौन रहे हैं? छितेंद्र नाथ मंजूमदार इनके गुरु रहे हैं। ये एक कला समालोचक के रूप में भी जाने जाते हैं, एक लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, एक चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी जो पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है, वो रेखावली है, भारतीय चित्रकला है। ठीक है, और जो इन्होंने, ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम, लिंग, स्वास्तिक, कमल, सर्प आदि प्रतीकों का प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया गया है? ठीक है, जी जे स्वामीनाथन, जे राम पटेल, ज्योति भट्ट, हिम्मत शाह। चारों की बात करें, चारों आर्टिस्ट की बात करें, जे स्वामीनाथन, जे राम पटेल, ज्योति भट्ट और हिम्मत शाह, ये सारे चारों के चारों आर्टिस्ट जो हैं ग्रुप 1890 से संबंधित हैं। ठीक है, जे स्वामीनाथन जो है वहां के संस्थापक रहे, ग्रुप 1890 के संस्थापक रहे जे स्वामीनाथन। जे राम पटेल जो रहे हैं 1890 के सचिव के रूप में जाने जाते हैं, और ज्योति भट्ट जो है एक ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। हिम्मत शाह ने कई मूर्तियां बनाई हैं। जो इन्होंने सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाई है वो टेराकोटा में बनाई गई है। ठीक है, जे स्वामीनाथन की बात करें तो ओम, लिंग, स्वास्तिक, कमल, सर्प आदि का जो प्रत्येक प्रयोग किया है जे स्वामीनाथन ने प्रयोग किया, तो राइट आंसर इज जे स्वामीनाथन। इनके जन्म की बात करें तो 1928 ईस्वी शिमला में इनका जन्म हुआ है। शिक्षा इन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक से कला की शिक्षा प्राप्त करी है। इनके गुरु जो रहे हैं वो सैलोज मुखर्जी इनके गुरु रहे हैं। ठीक है, और ये संस्थापक रहे हैं 1890 के संस्थापक रहे जय स्वामीनाथन। तो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित अंबालाल किस शैली के सिद्धहस्त थे? मुगल शैली, छापा कला, व्यक्ति चित्रण, नाथ द्वार शैली। अमित अंबा की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है 1943 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। इनके गुरु रहे छगन लाल यादव, इनके गुरु रहे। कृत्य है कौन परवाह करता है, ये इनकी कृति रही है। ठीक है, ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाथ द्वार शैली हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएफ पीठवाला कला किस विधा में सिद्धहस्त है? भित्ति चित्र, छापा चित्र, रंगोली, व्यक्ति चित्र। राइट आंसर इज फोर्थ, व्यक्ति चित्र। और एमएफ पीठवाला की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है सूरत में गुजरात में हुआ। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला की शिक्षा प्राप्त करी है। इन्होंने एमएफ पीठवाला जी ने संपन्न लोगों का या रईस लोगों के चित्र बनाए। जैसे कृति में इनकी हो जाएंगे पारसी लेडी, पारसी जेंटलमैन, व्यापारी, पूंजीपति, वकील, जमींदार, ये इनकी कृतियां हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, व्यक्ति चित्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर और समय की कला। ठीक है, तो ये पुस्तक ये किससे संबंधित? जय अप्पा स्वामी से संबंधित है। ठीक है, तो जय अप्पा स्वामी से संबंधित इन्होंने जो है ना, जय अप्पा स्वामी ने विशाल भू अचल पर पर्वत श्रृंखला चित्र बनाए हैं। भारतीय चित्रकला पद्धति ये किसकी? शैलेंद्रनाथ डे की है। वर्ड्स एंड लाइन्स फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है। और ये जो है
पैक ग्रुप के संस्थापक रहे फ्रांसिस न्यूटन सूजा। कला क्या है, ये किसका है, ये टॉल्स्टॉय की पुस्तक है, हीगेल की पुस्तक है फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। और हीगेल की कला की परिभाषा है कला भौमिक सत्ता पर व्यक्त करना करते माध्यम। ये इनके कथन है हीगल के और परिभाषा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ डी, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, वो हमें चूज करना था, राइट इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल, निम्न में से कौन सी चित्र श्रृंखला एम.एफ. हुसैन की नहीं है, जमीन श्रृंखला, घोड़ा श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, कश्मीर श्रृंखला। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कश्मीर श्रृंखला। ये किसकी है, ये लक्ष्मण पे की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रामेश्वर सिंह ने किस विषय पर चित्र बनाया, ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, गीतों पर, कहानियों पर, स्त्री जीवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतों और कहानियों पर, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रामेश्वर सिंह की बात करें तो इनका जन्म हुआ 4 फरवरी 1948 देवगढ़ राजस्थान में। उदयपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है कला की। फ्रांसिस न्यूटन सूजा से ये प्रभावित थे। इन्होंने अपने चित्रों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी। कहानियों पर आधारित चित्र बनाए। ठीक है, तो राइट आंसर इज थर्ड, गीतों और कहानियों पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो चित्रकार बद्रीनाथ आर्य के संबंध में गलत कथन चुनना है। गलत कथन है बी.एन. आर्य ललित मोहन सेन के शिष्य थे, राइट आंसर है। बी.एन. आर्य ने अपने चित्रों को कला गुरु हरिहर लाल मेड़ चटक रंगों का प्रयोग किया, ये ऑप्शन भी सही है। इनके चित्र पी कहाँ के श्रृंगार रस का भाव झलकता है, ये भी सही है। इनके पवित्र चित्र साबरी में शहरी महिला को सजते संवरते चित्रित किया, डी ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। शहरी महिला ने ग्रामीण महिलाओं को सजते संवरते चित्रित किया है, तो इसमें गलत कथन चुनना था, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका बद्रीनाथ आर्य के जन्म की बात करें तो 1936 में पेशावर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, और ये अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे जब पाकिस्तान और उनका भारत का विभाजन हुआ था। फिर ये उसके बाद लखनऊ में आ गए। ललित मोहन सेन से ये इनके गुरु शिष्य रहे हैं। लखनऊ फाइन आर्ट्स में इन्होंने वहां पे एडमिशन लिया था, वहां से उन्होंने शिक्षा लखनऊ से ही कला की शिक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदू और बौद्धों के मिथक पुस्तक के लेखक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टर निवेदिता। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय कला के पदचिन्ह 1961 किसकी पुस्तक है, ये है 13 का डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र गुप्त। एंड निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, राजा भोज, सम्रांगण सूत्रधार, सोमेश्वर, अभिलाषितार्थ सही है। आचार्य दंडे 10 कुमार चरित का ये। पवन दूत, तिलक मंजरी, ये गलत है। ठीक है, ये किसका है पवन दूत, ये धनपाल का है की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कलाकार उनसे संबंधित कलावाद को सुमेलित करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रभाववाद मोने, भाववाद मातिस, अभिव्यंजना एडवर्ड मुंज और अति यथार्थवाद सल्वाडोर डाली। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हैं।